दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक हार्ट अटैक कर देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी लाते हैं। अगर आप हमारी यानी अनेक टून्स चैनल की कहानियों को एंजॉय कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। यह घटना दिसंबर 2014 की है, जो इंदौर में हुई थी। उस समय वहां कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आरुषि अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी उसके पास उसकी माँ का फोन आया। फोन पर उसकी माँ ने घबराई हुई आवाज में बताया कि उसके भाई विहान का एक्सीडेंट हो गया है। उन्होंने कहा कि विहान की बाइक एक गाड़ी से टकरा गई है और उसकी हालत बहुत गंभीर है। यह सुनते ही आरुषि घबरा गई और बिना कुछ सोचे तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। जिस हॉस्पिटल में विहान को भर्ती कराया गया था वो उसके कॉलेज से ज्यादा दूर नहीं था। जब आरुषि वहां पहुंची तो आईसीयू के बाहर उसके परिवार वाले उदास बैठे थे। विहान की हालत काफी नाजुक थी। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने बताया कि अब विहान खतरे से बाहर है। लेकिन होश आने के बाद उसकी दर्द भरी चीखें पूरे हॉस्पिटल में गूंज रही थीं। जब विहान को दूसरे कमरे में शिफ्ट किया गया तो आरुषि उसे देखने गई। जैसे ही उसने अपने भाई को देखा, विहान अचानक से गाना गुनगुनाने लगा। आरुषि हल्की सी मुस्कान के साथ उसके पास बैठ गई। जब उसने एक्सीडेंट के बारे में पूछा तो विहान ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ याद ही नहीं। तभी अचानक जो विहान कुछ देर पहले दर्द से कराह रहा था वो उठकर लंगड़ाते हुए खिड़की की तरफ जाने लगा। आरुषि ने पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी उसने एक पैर खिड़की पर रख दिया। यह देखकर आरुषि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। विहान ने पीछे मुड़कर मुस्कुराया, लेकिन उसका चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने दूसरा पैर भी खिड़की पर रख दिया। आरुषि उसे रोकने के लिए दौड़ी, लेकिन तब तक वह नीचे कूद चुका था। आरुषि तुरंत बाहर भागी और सबको अंदर बुलाया। लेकिन जब सब अंदर आए तो विहान वहीं खिड़की के पास खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर आरुषि हैरान रह गई। अब विहान की आवाज बदलने लगी थी। उसका शरीर अजीब तरीके से झटके खा रहा था। वो किसी खाली जगह को घूर रहा था, जैसे किसी को देख रहा हो। ऐसा लग रहा था कि उस पर किसी का साया हो। शाम तक विहान बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, अगर मैं यहाँ ज्यादा देर रुका तो कोई मुझे मार देगा। डॉक्टरों के इंजेक्शन देने के बावजूद उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। डर के मारे उसकी माँ उसे घर ले आई। करीब 10 घंटे सोने के बाद जब विहान घर पर उठा तो वो फिर से अजीब व्यवहार करने लगा। वो घंटों खिड़की के पास बैठकर रोता रहता और बाहर किसी को देखता रहता। आरुषि ने उससे पूछा कि वो किसे देख रहा है। विहान ने रोते हुए अपनी उंगली से इशारा किया। उस दिशा में उसकी माँ खड़ी थी, लेकिन असल में वो अपनी माँ के पीछे किसी को देख रहा था। विहान को अपनी माँ के पीछे एक औरत का साया दिख रहा था। वो धीरे से आरुषि के कान में बोला, वो मुझे लेने आई है। यह सुनकर आरुषि के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक विहान भागकर किचन में गया और सिंक के नीचे बैठकर जोर जोर से हंसने लगा। आरुषि डरते हुए उसके पीछे गई और पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। विहान ने धीरे से कहा, मैं नहीं हंस रहा, वो हंस रही है। यह सुनकर पूरा परिवार डर गया। उसकी माँ ने उसे नींद की गोली दी और अपने पास सुला लिया। उस रात आरुषि भी अपनी माँ के कमरे में ही सोई थी। आधी रात को उसकी नींद खुली। उसे अपने पैरों पर किसी के हाथ महसूस हुए। कोई उन्हें रस्सी से बांध रहा था। वो कोई और नहीं, विहान था। आरुषि खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तभी उसने देखा कि विहान की आंखें लाल हो चुकी थीं। वो उसके पास लेट गया और उसे घूरने लगा। अचानक उसने आरुषि के बाल पकड़ लिए और जोर से खींचने लगा। दर्द से आरुषि की आंखें बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोली तो विहान वहां नहीं था और उसके पैर भी खुले हुए थे। उसे लगा शायद ये सपना था, लेकिन जैसे ही उसने करवट ली उसने देखा कि उसके पास एक औरत लेटी हुई है। उसकी चीख से पूरा घर जाग गया। जब आरुषि ने सबको बताया तभी छत से विहान की आवाजें आने लगीं। सब छत पर गए। वहां विहान खुद से बातें कर रहा था। उन्हें देखकर वो मुड़ा और अजीब मुस्कुराया। उसने कहा, तुम्हारे पैर अब कैसे हैं?
और क्या तुम भी रात में कियारा से मिली? यह सुनकर आरुषि रोने लगी। अचानक विहान गुस्से में आ गया। उसने आरुषि को बालों से पकड़कर हवा में उठा लिया। उसके पिता ने रोकने की कोशिश की तो विहान ने उन्हें धक्का दे दिया। फिर वो जोर से चिल्लाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब उसे होश आया तो वो कुर्सी से बंधा हुआ था। सामने एक पंडित बैठा था। पंडित ने बताया कि एक्सीडेंट वाली जगह से एक औरत की आत्मा उसके साथ आ गई थी, जिसकी वहीं मौत हुई थी। अब सब समझ गए कि कियारा वही आत्मा थी। पंडित ने पूजा करके उस आत्मा को मुक्त किया। इसके बाद विहान को फिर से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कुछ दिनों में वो बेहतर होने लगा, लेकिन उसकी अजीब हरकतें पूरी तरह बंद नहीं हुई। आखिरकार उसका परिवार दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया। नई जगह आने के बाद विहान धीरे धीरे ठीक होने लगा और अब वो बिल्कुल नॉर्मल है। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं और आनिक टून्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।